संधि किसे कहते हैं और समास किसे कहते हैं और संधि और समास का अंतर क्या होती है, ये HSLC एग्जाम में बार बार देखा हूं, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। यहाँ पर संधि और समास के अंतर समझने से पहले संधि और समास किसे कहते हैं ये हम लोग थोड़ा जान लें। देखिए, दो वर्ण के मेल को ही संधि कहते हैं, यानी दो वर्ण जब मेल होता है, जब युक्त हो जाता है, तभी उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब देखिए समास के बारे में पूरी तरह से ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करिए। दो पदों के मेल को ही समास कहा जाता है। संधि में था वर्ण और समास में है पद, तो ये ध्यान रखने की कोशिश करिए। जो छोटी छोटी बात होती है ये अच्छी तरह से ध्यान रखिए, तो आप लोगों को बहुत ही आसान हो जाएगा। अब चलिए इसका अंतर जानते हैं। अब अंतर बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करिए। संधि और समास मैंने क्या किया हूँ, दोनों तरफ लिखा हूँ। आप लोग बस इसी तरह लिखकर एग्जाम की जो पेपर से ऐसा ही देने की कोशिश करिए, तो अच्छी मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर देखिए, संधि में दो वर्णों के मेल को ही संधि कहा जाता है, और समास में देखिए दो पदों के मेल को ही समास कहा जाता है। यानी संधि किसे कहते हैं और समास किसे कहते हैं, ये दोनों तरफ की जो पॉइंट, ये दोनों तरफ की वो पॉइंट में आप लोग लिख दीजिए, तो आप लोगों का संधि और समास का अंतर जो है 1 नंबर का पॉइंट हो जाएगा। अब नीचे तरफ देखिए, संधि में 3 भेद होता है, संधि में 3 भेद होता है और समास में 6 भेद होता है। अच्छी तरह से ध्यान रखिए। और नेक्स्ट अब देखिए संधि और समास का और अंतर क्या है। तो 3 में देखिए, संधि, संधि में संधि को तोड़ना ही संधि विच्छेद कहा जाता है, और समास, समास में समास को तोड़ना ही समास विग्रह कहा जाता है। नीचे देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। संधि का जो शाब्दिक अर्थ होती है वो मेल होता है, यानी मिलता है, दो वर्ण मिल जाता है, इसीलिए उसका शाब्दिक अर्थ मेल दिया गया है, जिसे मिलन कहते हैं, वही बताया जा रहा है। अब समास में देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। संक्षेप यानी लंबी चीज़ों को छोटा करके बताना, यानी छोटा करके लिखना, उसे ही संक्षेपण कहा जाता है। तो यहाँ पर संक्षेपण है, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेपण होता है। अच्छी तरह से ध्यान रखिए, और कुछ जानने का दिल है तो कमेंट करिए। मिलूंगा आप लोगों को ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।